हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम आपको कॉमर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे कि हमारी कंसाइनमेंट की सीरीज चालू है, तो इस कंसाइनमेंट की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में, कि कंसाइनमेंट के अंदर जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। इस बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। किसके अंदर जनरल इंग्लिश की बात करने वाले हैं हम आज? जल्दी से बोलिए आप मुझे मेरे साथ एक बार। कंसाइनमेंट के अंदर जनरल इंट्रीज कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो इसकी जनरल इंट्रीज को पढ़ने से पहले ना आपको एक कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। सर किस बातों को याद रखना पड़ेगा, आप ऐसा बोलोगे तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा सजेशन दूंगा। बेटा आप एक चीज का याद रखना, बस एक ही बात याद रखना कि होता क्या है कंसाइनमेंट में। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो कंसाइनमेंट की जनरल इंट्रीज बड़ी आराम से आपसे बन जाएंगी। तो जो हमारा एग्जाम्पल था आप उसको वापस लाओ और आप वापस से समझो कि क्या क्या होता है। तो पहले हमारे एक भाई साहब थे, क्या नाम था एक भाई साहब का? तो ये हमारे राम भाई साहब थे। एक और भाई साहब थे हमारे, बोलो कौन थे? तो ये एक हमारे श्याम भाई साहब थे। ठीक है, तो ये राम भाई साहब कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी बताएंगे आप मुझे? नागपुर के रहने वाले थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो रायपुर के रहने वाले थे। आप सभी बच्चों को मुझे पता है, यकीन है इस बात का कि आपको ये सब कुछ याद हो गया होगा। जब कि ये जो सामान भेजते हैं, राम भाई साहब ने सामान भेजे थे, इसलिए इनको क्या कहा गया था? कंसाइनर कहा गया था। और उस सामान को बेचने का काम किसने किया था? श्याम भाई साहब ने किया था, इसलिए इनको क्या कहा गया था? कंसाइनी कहा था। क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपको पहले ही बताया था कि राम भाई साहब ने गुड्स सेंड किया है। कितने रुपए की, मान के चलो 1 लाख रुपए की गुड्स सेंड किया है इन्होंने। ठीक है, अब ये जो गुड्स भेजी गई होंगी नागपुर से, कहा कहाँ भेजी गई होंगी? रायपुर। तो गाड़ी से ही भेजना पड़ा होगा ना। ये गाड़ी जब इनके पास पहुंचेंगी तो गाड़ी वाला फ्री में थोड़ी ना पहुंचाएगा। क्या लेगा? गाड़ी के लिए खर्चा लेगा, कैरियज लेगा। तो मान के चलो कितने का कैरिज लिया इसने? 10,000 का। गाड़ी का भाड़ा कितना हो गया समझो? 10,000 का आ गया। दूसरी चीज से सामान पहुंच गया किसके पास? राम के पास, श्याम के पास। तो ये गाड़ी बना देते, हम एक गाड़ी बना देते हैं ऐसे। ये गाड़ी यहाँ पर आके पहुंच गई और यहाँ से इन्होंने सामान अनलोडिंग के लिए कुछ खर्चा किया है। अनलोडिंग के लिए इन्होंने कुछ खर्चा किया है, वो खर्चा मान के चलो आप कितना है? 2,000 का खर्चा इन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद ये सामान इनके गोडाउन में हो गया, अनलोडिंग हो गया। मतलब सामान किसके अंदर आ गया? अब इन्होंने गाड़ी से उतार के कहाँ डाल दिए? गोडाउन के अंदर डाल दिए। बस आप कहानी को समझो कि सामान के साथ क्या हो रहा है। फिर गोडाउन से सामान इन्होंने वहां के रायपुर के जो मार्केट था, उस मार्केट में जाकर क्या कर दिया इन्होंने? सेल कर दिया। मार्केट में जाके क्या कर दिया? सेल कर दिया। और सेल करने इन्होंने सेल जो किया है वो 2 लाख में किया है, ऐसा मानो। कितने में सेल किया है? 2 लाख में सेल किया है। और इन्होंने सेलिंग का एक्सपेंसेस, जो खर्चा लगा है सेलिंग का, तो सेलिंग करने के लिए इनको लगा है, मान के चलो 1,000 रुपए का खर्चा लग गया है। और ये चाहते हैं, अब यहाँ पर एक चीज आती है, जब कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है ना, तो कंसाइनी को इसके पर भरोसा नहीं रहता है। तो ये क्या बोलता है? थोड़ा सा एडवांस दे देना। क्या तो बोलता है? थोड़ा सा एडवांस दे दो। तो जैसे ही सामान कंसाइनी के पास पहुंच जाता है, जैसे ये सामान रायपुर से ही 1 लाख का सामान जब कंसाइनी के पास ये गाड़ी पहुंच गया अनलोडिंग की, तो रिक्वेस्ट करता है कंसाइनर से। कंसाइनर से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है कि एडवांस भेज दो आप। तो इसने एडवांस के तौर पर कितना ले लिया? 50,000 रुपए लिया। और जब ये सेल हो गया, जब ये सेल हो गया, तो वो हमारे श्याम भाई साहब मतलब कंसाइनी ने 10% का कमीशन चार्ज कर लिया। कितने परसेंट का कमीशन चार्ज कर लिया? 10% का कमीशन चार्ज कर दिया। तो ये सब चीजें इस कंसाइनमेंट के अंदर होती है। अब देखो मैं यहाँ पर एंट्रीज को कैसे नोट डाउन करना वो समझो। पहला होता है सामान भेजने की एंट्री, नंबर 1। जो 1 लाख का सामान भेजा आप उसकी एंट्री करूंगी। नंबर 2, जो खर्चा लगा है कैरियज, जो किसने पेड किया है? आपके राम ने मतलब कंसाइनर ने, उसकी एंट्री होंगी। नंबर 3, वहां पर जो सब सामान किसके पास पहुंचेगा? कंसाइनी के पास जब सामान पहुंचेगा और उसके जो खर्चे होंगे, उसकी एंट्री बनाएंगे नंबर 3 पर, ये जो खर्चे हुए। फिर नंबर 4 पर एंट्री बनाते हैं एडवांस की। किसकी एंट्री बनाते हैं हम? एडवांस की। और हम नंबर 5 पर एंट्री बनाते हैं सेल की। नंबर 5 पर हम एंट्री काय की बनाते हैं? सेल की। और नंबर 6 पर हम एंट्री काय की बनाते हैं? सात की। तो इस तरीके से कुछ कहानी चलती है और जिसकी हमें एंट्रीज क्या करनी पड़ती है? बनानी पड़ती है। अगर मैं आपको इसकी एंट्रीज दिखाऊं तो आप बोलोगे क्या सर इतनी सारी एंट्रीज हमें पढ़नी पड़ेंगी, इतनी सारी याद रखनी पड़ेंगी? तो देखो मेरा पहला काम तो यही होता है कि मैं याद नहीं करवाता। मैं बस कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और एंट्री आप अपने आप याद कर लेते हो, आप समझ जाते हो, तो आपको वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस एग्जांपल से, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पूरी स्टोरी मैंने आपको यहाँ पर समझाया हो कि इस तरीके से बातें हुई है। अब सर याद क्या रखना है? तो बेटा याद रखना है इतनी सी बात, कंसाइनमेंट के बारे में 3 बातें बोलूंगा मैं, 3 लाइन लिखूंगा। एक होगा कंसाइनमेंट के बारे में कि अगर
कंसाइनमेंट को डेबिट करना कब है और कंसाइनमेंट को क्रेडिट करना है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर अगर क्या हो, सामान आता है, वस्तुएं आती है, गुड्स आती हो, उसे क्या करो, कंसाइनमेंट को डेबिट करो। और एक्सपेंसेस हुआ तो भी कंसाइनमेंट को क्या करो, डेबिट करो। मतलब सर क्या आप ये बोलना चाहते हो कि जब गुड्स आएंगी और एक्सपेंसेस होंगे तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा? तो हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर गुड्स आई है और एक्सपेंसेस हुए तो कंसाइनमेंट को क्या कर देना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर गुड्स आपके पास से गई है, अब आई नहीं है बल्कि गई है, आपके कंसाइनमेंट के बिजनेस से गई है, तो उसको क्या करो, क्रेडिट करो। और अगर कोई आपको इनकम हुई है ना, तब उसको भी क्या करो, तभी भी कंसाइनमेंट को क्या करो, क्रेडिट करो। मतलब सर आप सिंपल सिंपल ऐसा बोलो ना आप, कि अगर सामान आया और खर्चा हुआ तो क्या करना है, कंसाइनमेंट को डेबिट करना है, और जब सामान गया है, ये इनकम हुई है, तो कंसाइनमेंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या ये बोलना चाहते हो आप? तो बिल्कुल हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ। आई थिंक आप समझ गए। तो देखिए, एक बात हो गई। दूसरी चीज, एक बात याद रखना कि हमारे पास दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं हमारे पास? दो लोग होते हैं। एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। एक होता है कंसाइनर और एक कौन होता है, कंसाइनी। इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है कि इन लोगों का नाम भी एंट्रीज में आता है। अब एंट्रीज में कब आता है, कैसे आता है, इनके रूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, एंट्री के साथ। बस ये बात याद रखना कि खर्चा हुआ और सामान आया तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा, और गुड्स गई और इनकम हुई तो कंसाइनमेंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये बात याद है तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि एंट्रीज आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएंगी, वहां पे आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। तो चलते हैं हमारी एंट्रीज की तरफ और हम आपको बताते हैं कि क्या चीज है। तो ये जो पहले एंट्रीज देख पा रहे होंगे, अब पहले 11 एंट्रीज ये जो है आपके पास, अगर इनकी नंबरिंग करूं मैं, तो ये 11 एंट्रीज जो है वो है हमारी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। किसकी बुक की एंट्रीज है ये? कंसाइनर की बुक की एंट्रीज है। तो अभी कंसाइनर की बुक की एंट्रीज है, और ये जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये जो आपके पास रिमेनिंग 8 एंट्रीज है, वो काय की एंट्रीज है, आपके कंसाइनर की एंट्रीज है। और ऊपर वाली एंट्रीज काय की है, कंसाइनर की है। और फिर आपके पढ़ाई के लिए मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये एक वर्किंग नोट जो मैंने सिखाया था, उसका भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया हूँ कि वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे होता है। इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो याद है ना मैंने क्या बोला? जब तक मैं इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप इस बात को याद रखिएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। तब तक मैं आपको इमेज बड़ी दिखे इसलिए मैं इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और हम बात करेंगे बस किसके बारे में, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, कंसाइनर की एंट्रीज के बारे में। तो चलो, रूल याद है ना आपको कि सामान आया हो और खर्चा हुआ हो तो कंसाइनमेंट को क्या करना है, डेबिट करना है। और सामान गया हो और इनकम हुई है तो कंसाइनमेंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये जो एंट्रीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसकी बुक में कर रहे हैं, कंसाइनर की बुक में कर रहे हैं। किसकी बुक में कर रहे हैं, कंसाइनर की बुक में कर रहे हैं। तो कंसाइनर की बुक की एंट्रीज है। क्या है पहली एंट्री? तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर कंसाइनर गुड्स भेजता है, जैसे दिखाओ मैं आपको कंसाइनमेंट गुड कैसे भेजता है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़े थे, ये गुड्स भेजा राम ने, ये कंसाइनर है हमारा, और इसने किसको भेजा, कंसाइनी को भेजा। और ये जो 1 लाख का सामान भेजा उसकी एंट्री कर रहे हैं हम। तो इसकी एंट्री क्या होती है, सामान भेजने की। सामान आया ना कंसाइनमेंट के अंदर, बिजनेस में आया कि नहीं आया, कंसाइनमेंट में सामान आया है, इसलिए कंसाइनमेंट को क्या कर दिया गया, डेबिट किया गया। और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्या किया गया, क्रेडिट किया गया। ठीक है, सामान आया है इसलिए कंसाइनमेंट डेबिट हुआ। और क्या आया है बिजनेस में, तो सामान आया है ना, इसलिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्या करना पड़ता है, आपको क्रेडिट करना पड़ता है। दूसरी चीज, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। दिखाना चाहेंगे आप, देखना चाहेंगे कि एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर का कहां से आया। तो ये देखो, जब नागपुर से सामान रायपुर भेजा जा रहा था तो कुछ खर्चे करने पड़े थे ना कैरियज 10,000 का। तो इसकी एंट्री यहाँ आ गई कि इसने जो एक्सपेंसेस किया है, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, किसने किया है, कंसाइनर ने। खर्चा हुआ ना, तो खर्चा हुआ तो बोलो कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट डेबिट होता है। तो कंसाइनमेंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब एक बात आप मुझे बताओ कि ये खर्चा किया किसने है, कंसाइनर ने, और बुक भी किसकी है, कंसाइनर की बुक है। तो आपने अकाउंटिंग का एक बेसिक रूल तो पढ़ी होंगे ना, आप खुद का नाम खुद को बताओगे कि मेरा नाम ये है, तो ऐसा कभी नहीं होता। कंसाइनर अपनी बुक में अपना नाम कभी नहीं लिख पाएगा, इसलिए वो उसकी जगह क्या लिख देता है, टू बैंक अकाउंट। बोलता है कि मेरे पास से पैसा क्या हुआ है, गया है। इसलिए वो क्या करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करता है और बैंक अकाउंट क्या करता है, क्रेडिट करता है। अगर खर्चे किसने किया हो, कंसाइनर ने किया हो। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि कंसाइनर ही खर्चे करे, खर्चा कौन भी कर सकता है, कंसाइनी भी कर सकता है, तो उसकी भी एंट्री अलग से होती है। चलो देखिए, थर्ड नंबर पर है एडवांस रिसीव्ड बाय कंसाइनी बाय कैश आर बिल। अगर हमें कंसाइनी से क्या मिलता है, एडवांस मिलता है। जैसे आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर देख लो आप, एक बार देख लो,
एडवांस मिला था हमको ये 50,000 का, ये एंट्री नंबर 4 होता है नॉर्मली, पर एंट्री नंबर 3 में आ गया है, तो कोई इश्यू नहीं है। काहे की एंट्री करना है आपको? एडवांस की। तो एडवांस की एंट्री क्या होती है? तो अगर किसी ने मुझे एडवांस दिया तो मुझे पैसा मिलेगा, तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। क्या बोलूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट। और देने वाला कौन है? कंसाइनी। देने वाला कौन है? कंसाइनी। तो उसका अकाउंट क्या करवा दूंगा मैं? क्रेडिट करवा दूंगा। दूसरी चीज, यही बिल अगर मैं बैंक से डिस्काउंट करवाता हूँ, अगर यही बिल मैं बैंक से क्या करवाता हूँ? डिस्काउंट कराता हूँ, तो इसकी एंट्री जो होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो अब ये जो डिस्काउंटेड वाला कॉन्सेप्ट है, ये डिटेयली मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो। बस आप इतनी एंट्री याद रखो थोड़ी देर के लिए कि जब मैं बैंक में बिल डिस्काउंट कराऊंगा तो बैंक वाले मुझे पैसा देंगे, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ डिस्काउंट काट लेते हैं और वो नुकसान होता है हमारे लिए, इसलिए कंसाइनमेंट को भी क्या करना पड़ेगा आपको? डेबिट करना पड़ेगा। और बिल्स रिसीवेबल को क्या करना पड़ेगा आपको? क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको आगे देखने को जरूर मिलेगा, आप उसका टेंशन मत लो। आगे देखिए आप, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। अगर खर्चा कौन करे? कंसाइनी करे। एंड कमीशन, और कमीशन भी दिया जाए उसको। तो आप मुझे बताओ क्या खर्चा हुआ या नहीं हुआ? एक्सपेंसेस हुआ ना। मैंने आपको रूल क्या बताया था कि अगर एक्सपेंसेस हुआ है तो कंसाइनमेंट को क्या करो? डेबिट करो। पर ये खर्चा किया किसने है? तो ये खर्चा किया है कंसाइनी ने। तो जिसका अकाउंट भी क्रेडिट किसका हुआ? जिसने किया है, मतलब कंसाइनी का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी चीज, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी ने सामान बेचा है, तो आप मुझे इसके बारे में बताओ, सामान आया या गया? बताओ जल्दी से। सामान गया। जब सामान गया है तो मैंने क्या बोला था आपको? कंसाइनमेंट को क्या करो? आप क्रेडिट करो, बोला था ना मैंने। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और फिर बेचा किसने है? कंसाइनी ने। तो कंसाइनी का अकाउंट क्या कर दो आप? डेबिट करो। मैं पूरे रूल्स में जितनी भी एंट्रीज बना रहा हूँ सब में मैंने बस दो ही बातों का ध्यान रखा है। क्या इस बात का ध्यान रखा है? पहली बात तो मैंने ये बोला कि अगर सामान आया और खर्चा हुआ है तो कंसाइनमेंट को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। अगर सामान गया हो या इनकम हुई हो तो कंसाइनमेंट को क्या करूंगा मैं? क्रेडिट करूंगा। इस बात का ध्यान रखने को मैंने आपको कहा गया था, तो उसी का मैं यूज कर रहा हूं। ये हो गया। दूसरा, अगर बैड डेट होती है, लॉस ऑन बैड डेट, और इफ डेल क्रेडिटर कमीशन दिया ना हो, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? तो उसका जिम्मेदार होता है कौन? कंसाइनर होता है। अगर नहीं दिया गया हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कंसाइनर। डेल क्रेडिटर कमीशन अगर नहीं दिया गया है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कंसाइनर होता है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बैड डेट्स के लिए? कंसाइनी होता है। समझाया था मैंने आपको। पर बैड डेट्स, पहले मुझे बताओ, बैड डेट्स बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस है या इनकम है? तो आप बोलोगे एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस है तो कंसाइनमेंट को क्या कर देना चाहिए? डेबिट कर देना चाहिए। और अब डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया नहीं है, इसलिए किसकी बुक में एंट्री आई है? कंसाइनर की बुक में आई है। तो ये कंसाइनर क्या बोलेगा? बोलेगा तो खर्चा हो गया, और ये किसकी वजह से हो गया? कंसाइनी की वजह से हो गया। इसलिए वो क्या करता है? कंसाइनी का अकाउंट क्या करवा देता है? क्रेडिट करा देता है। मतलब बैड डेट्स की एंट्री अगर डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन ना हो तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी होता है। लेकिन अगर ये गिवन हो तो इसके बुक में एंट्री ही नहीं होती, कंसाइनर की बुक में एंट्री नहीं होती। उसकी एंट्री किसकी बुक में होती है? तो उसकी एंट्री होती है कंसाइनी के बुक में। अगर डेल क्रेडायर कमीशन दिया गया होता तो यहाँ एंट्री होती कंसाइनी की बुक में, इसकी बुक में एंट्री नहीं होती। फिर क्लोजिंग स्टॉक। जैसे देखिए, ओपनिंग स्टॉक से हम ये मानते हैं कि सामान आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक से सामान क्या होता है? हमारे पास से जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सामान गया है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक से, इसलिए कंसाइनमेंट को मैंने क्या करवा दिया? क्रेडिट करा दिया। दूसरी चीज, हमारे लिए कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट क्या करवा देता हूं मैं? डेबिट करा देता हूं, क्योंकि कंसाइनमेंट का स्टॉक जो है मेरी असेट्स होती है, इसलिए मैं उसको क्या करवा देता हूं? डेबिट। तो इस रूल से हम कुछ आसान आसान रूल से एंट्रीज बनाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्या हो गई? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर अगर आपको लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होती है? तो कोई भी प्रॉफिट किसी भी अकाउंट के हमेशा डेबिट साइड में दिखाया जाता है। जैसे प्रॉफिट हुआ तो उसका अकाउंट को क्या कर दो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दो। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट पे अगर प्रॉफिट होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया जाता है, वैसे कंसाइनमेंट अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या कर दो? डेबिट कर दो। और किसी भी नॉमिनल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर कहाँ होता है? वो प्रॉफिट एंड लॉस में होता है। कहाँ पर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करवा देना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। तो प्रॉफिट के ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर अगर रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, अगर कुछ पैसा मिलता है हमको कंसाइनी से, तो सिंपल बात है, मेरे पास पैसा है इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। और पैसा देने वाला कौन है? तो पैसा देने वाला कौन है? कंसाइनी है, इसलिए उसका अकाउंट क्या कर देंगे? हम क्रेडिट करेंगे। और फिर एक लास्ट एंट्री बनाई जाती है, गुड सेल ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज। तो जो हमने एक ऊपर में अकाउंट बनाए थे ना,
कौन सा अकाउंट, ये ऊपर में 2 में आया था ना, गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसको क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है और इसके बैलेंस को कहाँ भेजा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या बनाते हैं हम, तो इसकी एंट्री बनाते हैं गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरीके से इनकी एंट्रीज को क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया हो और समझा के दिया हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 11 एंट्री समझ में आ गए होंगी। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, सामान भेजने की एंट्री होती है पहले, फिर एक्सपेंसेस की एंट्री हुई है, फिर एडवांस की एंट्री हुई है, फिर ये बिल डिस्काउंट की एंट्री हुई है, फिर कंसाइनी के एक्सपेंसेस और कमीशन की एंट्री है, ये गुड सोल्ड की एंट्री है, ये बैड डेब्ट्स की एंट्री है, ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है, ये प्रॉफिट की एंट्री है। अगर लॉस हुआ तो इसकी उल्टी एंट्री कर देना, रिवर्स एंट्री। जैसे प्रॉफिट होने पर मैंने क्या किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट किया हो ना, अगर लॉस हुआ होता तो इसको उल्टा कर देना था आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देना और कंसाइनमेंट को क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, ये ऐसे एंट्री करना। फिर रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, अगर कंसाइनी से मिला है कुछ तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनी अकाउंट, एक एंट्री हो गई। और लास्ट हमने एंट्री की है गुड्स सेल ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करने की, जिसका बैलेंस हम कहाँ डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, तो उसकी एक एंट्री हो गई। क्या क्लियर है आपको इतनी बात? तो ये हमारे किसकी बुक में एंट्रीज हो गई, कंसाइनर की बुक में एंट्रीज हो गई। तो अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो कंसाइनमेंट, तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा सजेशन देता हूँ, आपने पूरी सुना हो ना, तो एक बार इसको आप अपने इन पर लिखोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मैं इस बात का एश्योरेंस देता हूँ 100% कि आपको वो याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये चीजें एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन अगर उसको लंबे समय तक याद रखना है तो उसको लिख कर रखना पड़ता है, इसलिए आप इसको क्या करोगे, अपने पास लिख कर रखोगे। क्लियर है बात आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसकी एंट्रीज की बात करते हैं अपन, कंसाइनी की बुक पे। किसकी बुक की एंट्री की बात करेंगे, कंसाइनी की बुक की। तो अब कंसाइनी की बुक में क्या क्या एंट्रीज होती है, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये जितना भी मैंने लिखा हूं। तब तक आप मुझे बताओ, पहली एंट्री क्या की, भेज बनाते हैं अपन सामान को भेजने की। दूसरी काय की होती है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस की। तीसरी एंट्री काय की बनाए हमने, एडवांस की। चौथी एंट्री काय की बनाए हमने, बिल डिस्काउंटेड की। उसके बाद हमने काय की एंट्री बनाए, कंसाइनी के खर्चों की और कमीशन की। उसके बाद गुड सोल्ड की, उसके बाद बैड डेब्ट्स की, फिर क्लोजिंग स्टॉक की, और फिर हमने काय की एंट्री बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस की। उसके बाद हमने बनाए हैं फाइनल पेमेंट की, कंसाइनी से जो मिला है, और बाद में हमने एक और एंट्री बनाया है ताकि जो हमारा गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट था उसकी बैलेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की। तो आई थिंक आपको ये सीक्वेंस याद रखना है सबसे पहली बात। ठीक है, एंट्रीज आपको आ जाएंगी, मेरी गारंटी है। तो आप पहले सीक्वेंस याद रखो, एंट्रीज को आप क्वेश्चन के साथ भी याद कर सकते हो, आपको वहां कोई इश्यू नहीं आता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसकी बुक की बारे में, कंसाइनी की बुक के बारे में। इसलिए मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ और मैं आपको कंसाइनी की बुक को समझाना क्या कर देता हूँ, चालू कर देता हूँ। चलिए, तो कंसाइनी की बुक में जो एंट्रीज बनती है ना, वो थोड़ी कम बनती है। क्यों कम बनती है, तो इसका रीजन होता है बहुत सारी एंट्रीज को कंसाइनी की बुक में करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कंसाइनी की बुक में जो एंट्रीज बनती है वो आपके पास कुछ 8 एंट्रीज है, जो बड़े ही सिंपल है। देखो, एक बात मैंने आपको पहले समझाया था, याद करो आप क्या समझाया था मैंने, कि जो गुड्स का मालिक होता है वो होता है कंसाइनर, और बस कंसाइनी के पास वो सामान का पोजेशन होता है। पोजेशन होता है मतलब वो चीज होती है, जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियोस में समझाया। तो अगर मालिक कोई और है तो मैं उसका जिम्मेदार मैं कैसे हुआ फिर। इसलिए जब कंसाइनर कोई भी एंट्री बनाता है ना, तो उसका पूरा ब्लेम किसके ऊपर डाल देता है, कंसाइनर के ऊपर। बोलता है कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया वो मैंने किसके लिए किया, वो कंसाइनर के लिए किया हूं। इसलिए जब आप कंसाइनर की एंट्रीज देखोगे ना, तो आपको एक चीज जरूर दिखेंगी कि बोलेगा कि ये सब कुछ चीजें जो किया वो किसने किया है, कंसाइनर ने किया है। तो देखो आप जितने भी एंट्रीज है, ये कंसाइनर की बुक की एंट्रीज है। तो यहाँ देखो, कंसाइनर 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 और कंसाइनर, मेजोरिटी हर एक एंट्री में, दो एंट्री छोड़ दूं तो मैं सभी एंट्री में कौन आया है, कंसाइनर आया। रीजन यही है क्योंकि कंसाइनर एक ऐसा एजेंट है जो बस अपने कंसाइनर के लिए, कमीशन के लिए काम करने वाला होता है। इसलिए हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराया जाएगा यहाँ पर, कंसाइनर को। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल एंट्री में किसको लाओ, आप कंसाइनर को लाओ। जैसे देखो, पहला है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट में कंसाइन हूं तो मैं किसको दूंगा पेमेंट, कंसाइनर को दूंगा ना। जो मैंने कंसाइनर को पेमेंट दिया हूं, एडवांस दिया हूं, जैसे मैं आपको यहाँ एग्जांपल में भी दिखाया था, यहाँ एग्जांपल में मैंने दिखाया था ना आपको कि एडवांस दिया है कितने का, 50,000 का। तो किसको पैसा मिला, कंसाइनर को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट क्या कर दूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा। सबसे पहले कि मुझे पैसा मिला है, एक्चुअली मुझे पैसा नहीं मिला, एक्चुअली मैं कंसाइनर के हिसाब से जरूरत है, मुझे मिला। अभी मैं किसकी एंट्री कर रहा हूँ, कंसाइनर की एंट्री कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ कि मैंने पैसा किसको दिया हो अगर मैं कंसाइनर हो तो। अभी मुझे आप श्याम समझो, अभी मुझे राम मत समझो। तो मैंने कंसाइनर को पैसे दिया हो तो कंसाइनर अकाउंट क्या कर दूंगा मैं, डेबिट। और मैंने पैसे दिया हो ना, तो बैंक अकाउंट क्या करवा दूंगा मैं, क्रेडिट। बैंक अकाउंट क्या करवा दूंगा मैं, क्रेडिट। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है, बिल्स पेएबल।
क्या होता है जब हम किसी को एडवांस देते हैं तो हम दो चीजों में एडवांस दे देते हैं, या तो चेक, दो तीन चीजें आ जाती है वैसे देखा जाए तो। एक तो पहले चेक आ जाता है, तो आप चेक भी लाया तो बैंक लिख दो आप, या तो बिल दे देते हैं हम या उसे, या तो फिर हम उसको कैश दे देते हैं। तो जब हम कंसाइनर को एडवांस तीन फॉर्म में देते हैं नॉर्मली, एक होता है कैश, एक होता है चेक और एक होता है बिल। तो अगर मैं कंसाइनर को चेक दूं तो मैं बोलता हूँ बैंक अकाउंट, जब मैं उसको बिल देता हूं तो उसको मैं बोलता हूँ बिल्स पेबल अकाउंट, और जब मैं उसको कैश देता हूं तो मैं बोलता हूँ कैश अकाउंट। मतलब जब मैं कंसाइनर को पेमेंट दूंगा ना तो उसकी एंट्री क्या होंगी, कंसाइनर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट या कैश अकाउंट, इनमें से कोई एक चीज आएंगी, पूरी चीजें आने वाली नहीं है। आगे की बात करते हैं बिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस मैंने किया हो, ये खर्चे किसके बारे में बात हो रही है, मेरे खर्चों के बारे में। मेरा मतलब किसके, कंसाइनी के। मतलब मैं शाम हूं तो मैंने जो खर्चा किया था, मैंने क्या खर्चा किया था दिखाओ मैं आपको। तो देखो मैंने क्या खर्चा किया था। तो मैंने अनलोडिंग के लिए कितना दिया था 2000, और सेलिंग के लिए कितना दिया था 1000। तो मैंने ये खर्चा किया हूँ, तो इसकी एंट्री क्या होंगी, तो मैं तो बोलूंगा भैया मैंने खर्चा किया तो मैंने हूँ, लेकिन लूंगा किससे मैं, ये खर्चों का पूरा रिकवरी किससे करूंगा, कंसाइनर से। इसलिए मैं कंसाइनर अकाउंट क्या कर दूंगा, डेबिट, और बैंक अकाउंट क्या कर दूंगा, क्रेडिट। उसके बाद अगर मैं कैश सेल करता हूँ, कैश सेल करता हूँ मतलब मैं कंसाइनी हूँ तो मैं बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कंसाइनर का अकाउंट, ये बेचा किसके लिए हूं मैंने, कंसाइनर के लिए, इसलिए उसका अकाउंट क्या करवा दूंगा मैं, क्रेडिट करा दूंगा। फिर है क्रेडिट से। क्रेडिट से मतलब मैंने उधार पर बेचा हूं किसी को, उधार पर बेचा हूं, इसलिए मैं उस कस्टमर्स का अकाउंट या उस डेप्टर का अकाउंट जिससे मुझे पैसा मिलने वाला, उस डेप्टर्स का अकाउंट क्या करवा दूंगा, डेबिट करवा दूंगा, और कंसाइनर अकाउंट क्या करूंगा, क्रेडिट। क्यों ऐसा कंसाइनर को बार बार दोहरा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ना एंट्री चालू करने के पहले, कि हर एक चीज का रिस्पॉन्सिबल हम किसको ठहरा देते हैं, कंसाइनर को ठहरा देते हैं। जैसे कमीशन मिला मुझे, तो कमीशन मिला मुझे तो मेरी इनकम है, इसलिए कमीशन अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि कमीशन जो है हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट है, इसलिए उसको क्या कर देते हैं अपन, क्रेडिट कर देते हैं। और देने वाला कौन है, कंसाइनर है, इसलिए उसका अकाउंट क्या कर दूंगा मैं, डेबिट कर दूंगा। तो कमीशन रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हम बात करते हैं बैड डेब्ट्स की। अगर बैड डेब्ट्स है और डेल क्रेडिटर कमीशन दिया गया है, अगर बैड डेब्ट्स है और डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडायर कमीशन मुझे मिला है, कंसाइनी को मिला है, मतलब मुझे मिला है, तो मैं बोलूंगा इसका कंसाइनर से कोई लेना देना नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन, फिर मैं खुद मैं। तो मैं क्या बोलता हूँ फिर, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्या बोलता हूँ मैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, और मैं क्या बोलता हूँ, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट, क्या बोलता हूँ मैं, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। मतलब बैड डेब्ट्स हुआ है, नुकसान हुआ है, तो इसका जिम्मेदार मैं, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट को क्या करवा देता हूँ मैं, क्रेडिट करा देता हूँ। दूसरी चीज, अगर बैड डेब्ट्स हुआ है पर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया गया है, मतलब डेल क्रेडायर कमीशन जो मुझे कंसाइनर दे रहा था वो मुझे उसने दिया नहीं है, तब उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कंसाइनर हुआ ना उस बैड डेब्ट्स के लिए। इसलिए उसकी एंट्री में हम क्या करते हैं, कंसाइनर को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, बैड, तो कंसाइनर अकाउंट क्या करवा देते हैं हम, डेबिट करा देते हैं, बोलते हैं अब हमारी कोई गलती नहीं है, डेल क्रेडायर कमीशन देते तो हम मान लेते कि हमारी गलती है। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट होता है और डेटर्स अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। और फिर आती है बात बैलेंस सेंड करने की, जो बचा खुचा पैसा, सामान तो मैंने बेचा हो ना, मतलब पूरा पैसा किसके पास है, मेरे पास है। तो पूरा अपना खर्चे वर्चे खत्म करने के बाद मैं ये पूरा पैसा किसको वापस कर देता हूँ, कंसाइनर को वापस कर देता हूँ। जैसे यहाँ देखो, पूरा 2 लाख का सामान बेचा, कमीशन वमीशन काट कर मैं फाइनल पेमेंट कर देता हूँ किसको, कंसाइनर को, और बोलता हूँ कि भैया आपका और मेरा हिसाब खत्म। तो किसको पैसा दिया मैंने, कंसाइनर को दिया, तो कंसाइनर अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब मैं क्या क्या दे सकता हूँ, तो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं चेक दे सकता हूँ उनको, या तो मैं कैश दे सकता हूँ इनको, या तो मैं कोई बिल दे सकता हूँ। अगर मैंने कैश दिया हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, अगर मैंने चेक दिया होगा तो मैं बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा, और मैंने बिल दिया होगा तो बिल्स पेबल अकाउंट क्या करवा दूंगा, क्रेडिट करा दूंगा। तो इस तरीके से किसके बुक में एंट्रीज हो गई, आपके कंसाइनी के बुक में एंट्रीज हो गई। तो इस तरीके से हम दोनों के बुक में अकाउंटिंग करेंगे, किसके बुक में, कंसाइनर के बुक में, और किसके बुक में, कंसाइनी के बुक में। अगर आपको जनरलिटी से याद हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, कंसाइनर और कंसाइनी की दोनों के बुक की क्या बताया हूँ, जनरल एंट्रीज बताया हूँ। और ये जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का जो पार्ट बचा है, इसको हम किसी क्वेश्चन के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो आप उसका टेंशन मत लेना, इसको हम किसी और वीडियो में समझाएंगे आपको। तो अभी तक आपको मैंने जितनी भी ये बातें बताया हूँ जनरल एंट्रीज की, इसको आप क्या कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। और आपको जैसे मैंने बताया हो, अगर ये आपको नोट्स चाहिए या आपका कोई डाउट है तो आप विजन अकेडमी करके जो हमारा ऐप है वहां पर आओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, हमारा चैट बॉक्स मिलेगा, वहां पर भी आप हमसे क्या कर सकते हो, चैट करके हमसे बात कर सकते हो और अपने डाउट को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो जब भी हम नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो पाएगी।